हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने संकरण किसे कहते हैं और संकरण के नियम हमने पढ़े हैं। आज की क्लास में हम विभिन्न प्रकार के संकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें से आज हम अध्ययन करेंगे एसपी संकरण। संकरण का जो वर्गीकरण है उसमें भाग लेने वाले कक्षकों के आधार पर किया जाता है। यदि किसी संकरण में एक एस और एक पी कक्षक भाग ले रहा है तो उस संकरण को हम एसपी संकरण कहते हैं। और यदि किसी संकरण में एक एस व दो पी कक्षक भाग ले रहे हैं तो उसे हम sp2 संकरण कहते हैं। और इसी प्रकार यदि किसी संकरण में एक एस व दो पी कक्षक भाग ले रहे हैं तो उसे हम sp2 संकरण कहेंगे। और यदि एक एस और तीन पी कक्षक भाग ले रहे हैं तो उसे हम sp3 संकरण कहेंगे। तो आज हम जिस संकरण के बारे में चर्चा करेंगे वह है sp संकरण यानी sp हाइब्रिडाइजेशन। इस संकरण में एक s व एक p कक्षक मिलकर दो sp संकरित कक्षक बनाते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि संकरण के फलस्वरूप उतनी ही संख्या में कक्षक बनते हैं जितनी संख्या में कक्षक इसमें भाग लेते हैं। तो sp संकरण में एक s कक्षक व एक p कक्षक भाग लेते हैं तो कुल मिलाकर दो कक्षक इसमें भाग लेते हैं तो दो sp संकरित कक्षक इसमें बनते हैं। ये जो sp संकरित कक्षक हैं वह ऊर्जा व आकार में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं तथा एक सीधी रेखा के रूप में 180 डिग्री कोण बनाते हुए व्यवस्थित रहते हैं। तो इस संकलन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक एस कक्षक है। हम जानते हैं कि एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है और एक पी कक्षक है। पी कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है। ये दोनों आपस में संकरण करते हैं और इस संकरण की वजह से दो sp संकरित कक्षक बनते हैं। ये दोनों sp संकरित कक्षक त्रिविम में 180 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखीय ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। तो इस संकरण के द्वारा कौन कौन से मॉलिक्यूल बनते हैं उनमें से हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वह है sp संकरण का BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड। इसको बेरिलियम क्लोराइड भी कहते हैं। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न होता है Be4 1s2 2s2 और 2p0। Be4 का मतलब है कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है और इस परमाणु क्रमांक 4 होने की वजह से इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों का विन्यास जो इस तरह से होता है 1s2 2s2 2p0। यहाँ पे क्या होता है कि 2 कक्षक तो पूर्ण रूप से भरा हुआ है लेकिन 2p कक्षकों के 2p के तीनों कक्षक रिक्त पड़े हुए हैं। अतः एक इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक से उत्तेजित होकर 2p कक्षक में चला जाता है जिससे उत्तेजित अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार हो जाता है 1s2 2p1 2s1 और 2px1। अब यहाँ पे s और p कक्षकों में संकरण होता है। इस प्रकार s व p कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। अतः दोनों कक्षक संकरित होकर दो sp कक्षकों का निर्माण करते हैं और प्रत्येक sp कक्षक के साथ क्लोरीन का pz कक्षक अतिव्यापन करके BeCl2 का एक अणु बनाते हैं जिसमें BeCl के मध्य का कोण 180 डिग्री होता है। इसको हम इस चित्र द्वारा समझ सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की एक बात और है कि बेरिलियम का द्वितीय वर्ग के अन्य सदस्यों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 होता है और ये भी सभी द्विसंयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि सभी में np कक्षक रिक्त पड़े हुए हैं और जहाँ एक ns इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है इसके विपरीत हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 होता है
और NH2 का मतलब इसमें 1s2 और 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। लेकिन यह कोई यौगिक नहीं बनाता क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या 1 में s के अतिरिक्त कोई अन्य कोष नहीं है। 1s से 2 कक्षकों में ऊर्जा का बहुत अधिक अंतर होता है, अतः 1s से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2s कक्षक में नहीं जा सकता। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में एक कार्बन परमाणु के साथ 2 द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए हैं। इसमें प्रत्येक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होता है: कार्बन 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। अब इनमें जो sp संकरण होता है एक s कक्षक में और एक p कक्षक में। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1। तो इसमें जो संकरण होता है sp संकरण है। कार्बन के sp संकरण कक्षक से 2 कक्षक बनेंगे जो 180 डिग्री पे व्यवस्थित रहेंगे। अब इसमें कार्बन के पास 2py1 और 2pz1 में भी एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें कार्बन परमाणु s व p कक्षकों का संकरण करके 2 sp कक्षक बनाएगा और इसके पास 2 विशुद्ध p कक्षक बचे रहेंगे। प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के पास py व pz कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन के sp व शुद्ध p कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके एक सिग्मा व एक पाई बंध बनाते हैं। इस प्रकार CO2 का अणु भी एक रेखीय अणु होता है जिसमें ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बंध कोण 180 डिग्री का होता है। इसके अतिरिक्त NO2 प्लस HCN तथा CO आदि में भी sp संकरण पाया जाता है। CO में कार्बन के एक sp कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होते हैं, जबकि एक p कक्षक रिक्त होता है जो ऑक्सीजन के पूर्ण रूप से भरे हुए p कक्षक के साथ अतिव्यापन करके एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो ये था sp कक्षक जिसका एग्जाम्पल CO2 मॉलिक्यूल है। इसका संक्षिप्त में CO2 मॉलिक्यूल की संरचना में केंद्रीय परमाणु कार्बन है। इस कार्बन परमाणु में संकरण होता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी अणु में जो संकरण होता है वो केंद्रीय परमाणु पर होता है। इस केंद्रीय परमाणु कार्बन है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जानते हैं 1s2, 2s2, 2p2 होता है। लेकिन इसकी उत्तेजित अवस्था में कार्बन के 2s से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2pz1 में चला जाता है। इस स्थिति में कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक होते हैं। sp संकेत कक्षक में होने के कारण इस कार्बन के पास 2 ऐसे p कक्षक होते हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ ओवरलैपिंग करके और पाई बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार से sp संकरण से कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल बनता है वो रेखीय होता है। इसमें ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ डबल बंध बनाती है C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O CO2 मॉलिक्यूल के लिए। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो द्विबंध होता है उस द्विबंध में से एक बंध सहसंयोजक बंध होता है जो सिग्मा प्रकार का होता है और जो दूसरा बंध है वो उपसहसंयोजक पाई बंध होता है, वो भी सहसंयोजक बंध होता है। तो इस प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बंध बनते हैं
इनमें से एक सिग्मा बंद होता है और एक पाई बंद होता है। इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ज्यामिति होती है वो लीनियर होती है, रेखीय होती है। जो बंद कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है।